without actually performing the long division, find if 987 by 10,500 will have terminating या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग कि डिवाइड किए कुछ डेसिमल प्लेस के बाद रुक गया। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं रुकता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में डेसिमल एक्सपेंशन कुछ प्लेस के बाद रुक जाता है, इसमें नहीं रुकता है। अब नहीं रुकता है तो इसमें 2 केस बन सकते हैं कि जो बार बार रिपीट हो रहा है वो सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है या अलग अलग नंबर आ रहे हैं, वो रिपीटिशन नहीं है, बिना रिपीट हुए ही एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये वाला जो केस होता है ये इरेशनल नंबर में होता है और ये दोनों रेशनल नंबर में होते हैं, 4 रेशनल नंबर, ये भी 4 इरेशनल। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके से दिया है पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो ये तो पक्का है कि ये रेशनल नंबर है क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो रेशनल नंबर है तो इससे पता चलता है कि या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉन रिपीटिंग होगा तो ये रेशनल नंबर होगा, ये तो ये रेशनल नंबर है नहीं। तो मुझे इन दोनों में से पता करना है कि कौन होगा। तो 10,500 को बिना डिवाइड किए पता करना है कि रिपीटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग वाला होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, एक रूल है पता करने का कि अगर आपका डिनोमिनेटर का फॉर्म ऐसा हुआ, अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट कर जाएगा और अगर नहीं है तो वो रिपीट करेगा। तो इसका फैक्टराइजेशन करके देखते हैं तब पता चलेगा। तो इसका फैक्टर करके देखें तो आया 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। तो ये आया 2 5 के ऑर्डर में सिर्फ नहीं आया और एक्स्ट्रा भी आया, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।